The Neogen device, developed by RST Synexis, is a well-established, advanced, quantum-based medical device using electric cell signaling technology. Treatment is non-invasive, safe, effective, and used in managing pain associated with neuropathy and other painful conditions. It helps improve circulation, offers better rehabilitation through pain relief, and activates the recovery processes, giving better patient outcomes. Visit neogenrelievespain.com now for provider benefits about the Neogen system. Come chat with us. That's neogenrelievespain.com. Your patients will thank you. देवी के 9 रूप नव दुर्गा पॉडकास्ट में सभी भाविक श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं माता के 9 रूपों के बारे में जानकारी और कहानियां। देवी माँ के हर रूप और हर नाम में दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। मैं हूँ आपकी होस्ट सांत्वना और इस एपिसोड में हम सुनेंगे नवरात्रि के पहले दिन जिनका पूजन होता है वो अर्थात माता शैलपुत्री के बारे में। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनकी उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है, अंतर्मन में उमंग और आनंद व्याप्त होता है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं से जुड़ी एक पौराणिक कथा। कहते हैं कि शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब वे सती के नाम से जानी जाती थी। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने भगवान शंकर के अलावा सभी देवताओं को यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया। सती ने जब ये जाना कि उनके पिता एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनका मन किया कि वो भी वहां जाएं। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शंकर को बताई, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि किसी कारणवश प्रजापति दक्ष हमसे नाराज हैं और हमें निमंत्रण नहीं है। वे सती से बोले कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन जब सती ना मानी तो उनकी तीव्र इच्छा को जानकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती पिता के घर पहुंची तो केवल उनकी माता के अलावा किसी ने भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं की। बहनों की बातों में उपहास का भाव था। परिजनों के इस व्यवहार से वो संतप्त हुई। उन्होंने महसूस किया कि वहां भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा था। इतना ही नहीं, दक्ष ने उनके पति भगवान शंकर के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का मन ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने महसूस किया कि पति की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। पति का अपमान वो सह ना सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना से भगवान शंकर क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर
दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वो शैलपुत्री के नाम से जानी गई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे शिवजी की अर्धांगिनी बनी। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। तो ये थी नवदुर्गा के पहले रूप मां शैलपुत्री की कहानी। आज यहीं रुकते हैं। अगले भाग में सुनेंगे देवी के 9 रूप, नवदुर्गा के दूसरे रूप के बारे में। धन्यवाद। Si sientes que tu compañía celular te quita tu dinero y tu poder, levanta la mano. En realidad, no podemos verte, así que puedes bajar la mano. Boost Mobile te da el poder de ahorrar con un plan sin límite por $25 al mes en una de las redes 5G más grandes del país. En vez de perder el tiempo levantando la mano para avisos de radio, cámbiate a Boost y obtén un plan sin límite por $25 al mes. Boost Mobile, desata tu poder. Solo nuevos clientes. Una línea por $25 al mes con AutoPay. Aplica restricciones adicionales. Visite boostmobile.com para detalles.